मंत्रों से आप अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं? आज इन्हीं सवालों के साथ स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आज इन्हीं सभी सवालों के साथ मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद वेदा ऋषि डॉक्टर चंद्रकेतु जी, जिनसे हम जानेंगे कि वैदिक मंत्रों से हम किस प्रकार खुद और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। जैसे कि आप वैदिक मंत्रों पर बात करते हैं और वैदिक मंत्रों से उपचार करते हैं, तो इसका क्या लेख है, पूरे हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ हमारे वेद हैं और वो ज्ञान, कर्म और भक्ति का भंडार है। उन्हीं के माध्यम से सारे विश्व में ज्ञान फैला है और उसी के माध्यम से सभी शिक्षाओं को प्रचारण और प्रसारण मिला है। कालांतर में ये चीज़ें हमारे द्वारा भुला दी गई। अब वो युग आ गया है कि जब हम वेदों की ओर लौटेंगे। ऐसा देव ऋषि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने और हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने कहा। आज वो समय है कि हमें इस ओर जाना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर शिवानी जी, हम वैदिक मंत्रों के माध्यम से अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम अपने भी सभी दुख, कष्ट, पीड़ाएं और क्लेश और कषायों का अंत कर सकते हैं। हमें सिर्फ वेदों की ओर चलने की आवश्यकता है। आप एक बार वेद की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, वेद आपको अंगीकृत कर लेंगे, वेद आपको अपनी गोदी में ले लेंगे, वेद आपके अनुराग में खो जाएंगे। आप चलें तो सही। जैसे कि वैदिक संप्रदाय की बात की जाए तो कुछ सुरक्षा चक्र होते हैं, उनके वैदिक मंत्र बताइए सर। देखिए शिवानी जी, पूरा विश्व इस 10 दशाओं के अंतर्गत आता है और 10 दिशाओं का स्वामी परमपिता परमात्मा है, लेकिन उसने सभी दिशाओं के स्वामी और देव नियुक्त कर रखे हैं। जैसे कि पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का स्वामी भगवान सूर्य हैं। सूर्य भी एक परमपिता परमात्मा ईश्वर का नाम है। जहाँ हम 100 नामों की गणना करते हैं उसमें सूर्य एक प्रथम नाम आता है। ओम सूर्याय नमः भी बोलते हैं और वो मंत्र है जिससे हमें एक सुरक्षा प्राप्त होती है। हमारे चारों एक सुरक्षा का आवरण एकत्र हो जाता है। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्याः ईशवाः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तूर्यो अस्मान् वेष्टियं वयं दिशमस्तं भोजं वेदद्मः। वेद ऋषि से जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कई ऐसे मंत्र भी हैं जो कि हमारे मानसिक तनाव को आज दूर रख सकते हैं, तो ऐसे कई मंत्र हों जो हमारे दर्शकों को इसका फायदा हो सके। निश्चित तौर पर हमारे वेदों के मंत्र जो हैं किसी भी प्रकार के भय, मानसिक रोग जैसे सीजियोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, इस प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। तदनुसार उसके अंदर हम यज्ञ की आहुतियाँ भी देते हैं और उन औषधियों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मन जो है वो हृत प्रतिष्ठ, हृदय वाला हृदय नहीं, ये हृत प्रतिष्ठ में यहाँ पर वो विराजमान रहता है। एक किस्म से वो आत्मा का आवेग है और वो जिस प्रकार सबसे बड़ी तीव्र गति जो होती है वो होती है मन की। और जो मन है एक क्षण में यहाँ पर है, एक क्षण में जो है वो सूर्य लोक पर है, दूसरे ही क्षण में वो चंद्रलोक पर है, फिर वो अपने घर पर आ जाता है। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं और मन के आवेग को एकाग्रचित करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो इसमें आप एक मंत्र ले सकते हैं। वैसे 6 मंत्र हैं, बड़ी व्याख्या हो जाएगी। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, दृढ़ हो। जब मन संकल्प शक्ति वाला होगा, दृढ़ होगा और वो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो मन के अंदर एक ओजस्विता, तेजस्विता, वर्चस्वता, बल, पराक्रम, अभय आ जाता है और मनुष्य हर प्रकार की बीमारियों को चीर फाड़ करता हुआ निकल जाता है और उसके अंदर उत्साह की ऊर्जा आ जाती है, तो फिर वो मनुष्य निरोगी हो जाता है। जैसे कि मंत्रों की बात करें हम, वैदिक मंत्रों की जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन बीमारी है जो काफी बढ़ती जा रही है, जो हर किसी को एक तरह से अपनी जकड़ में ले रही है। तो वैदिक ऐसे कुछ मंत्र हैं जो कि हमें डिप्रेशन से निजात दिला सके। देखिए, जैसे अवसाद के बारे में आपने कहा, तो इसमें ओम येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्तु विदधेषु धीराः
यद पूर्वं यक्षमन्ताः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अभी जो आपने सर मंत्र बताया डिप्रेशन से निजात पाने के लिए, तो इसकी व्याख्या क्या होगी? देखिए, व्याख्या तो इसमें घंटों की और युगों की भी हो सकती है, और युग युगांतर से ये व्याख्याएं चलती आ रही हैं हमारे वेदों में। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि सबसे तीव्र गति किस चीज की है? मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप उसका उत्तर ना भी दें तो मैं बताता हूँ कि सबसे तीव्र गति मन की है। और मन को जब एकाग्रचित करने की प्रयास किया जाता है तो उसकी विधि विधान हमारे उसमें वेदों में वर्णित हैं और योग दर्शन में भी वर्णित हैं। तो एकाग्रचित होकर मनुष्य जब प्राणायाम करता है और प्राणायाम के माध्यम से वो मन को अनाहत चक्र पर एकाग्रचित कर, मन जो है, मन का जो स्थान है वो हृदय प्रदेश होता है। ये हृदय नहीं, ये वाला स्थान है, यहीं पर परमपिता परमात्मा का निवास होता है, यहीं पर हमारी आत्मा का निवास होता है। जब आत्मा के आवेग रूपी मन जो है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको हमें शिव संकल्प यानी अर्थात हमें प्रचंड बनाना है। उसकी प्रचंडता जब मनुष्य को आ जाती है तो अवसाद से दूर हो जाता है, वह अवसाद रहित हो जाता है। अवसादग्रस्त व्यक्ति अपने आप इन मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। आप एक बार इनका उपयोग तो करें। जैसे कि अभी हमने वेद ऋषि डॉक्टर चंद्रकेतु जी से जाना है कि वैदिक मंत्रों से हम अपने सुरक्षा चक्र का निर्माण कर सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट